कषाय का पाठ पिछली बार आपका चालू हुआ है, कितने लोग थे पिछली बार? तो क्या पढ़ा कषाय में आपने? कषाय किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करना, देखो, जो आत्मा को कसे अर्थात दुग्धे उसे कषाय कहते हैं। ये कषाय आत्मा का स्वभाव है कि विभाव है? भाव। स्वभाव और विभाव किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करके बताना। स्वभाव किसे कहते हैं और विभाव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ, क्या नाम? नेहा? हाँ हाँ, और स्वभाव किसे कहते हैं? विभाव के विपरीत भाव को स्वभाव कहते हैं। आत्मा का स्वभाव क्या है? हाँ, ज्ञान और दर्शन उसका स्वभाव है, और ज्ञान और आनंद उसका स्वभाव है। और विभाव क्या है आत्मा का? कषाय जो है उसका विभाव है, और स्वभाव से विपरीत भाव है, इसलिए विभाव। तो स्वभाव से विपरीत कैसे, इसके लिए कोई उदाहरण दे सकता है कि क्यों विभाव कैसे? स्वभाव और विभाव का कोई उदाहरण है? मालूम उदाहरण बताओ। नहीं, ये तो सिद्धांत। उदाहरण क्या है? उदाहरण कोई सा पिछली बार क्या पढ़ा? अच्छा, आप लोगों ने क्रोध के बारे में पढ़ा, स्वभाव विभाव नहीं पढ़ा? अच्छा, स्वभाव विभाव के लिए देखो उदाहरण है, जैसे जल होता है ना, गरम गरम जल, तो गरम जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। पानी का स्वभाव शीतलता होता है। पानी कितने ही गर्म कर लो, लेकिन जैसे ही मतलब अग्नि पे अपन कितने ही गर्म कर लो पानी को, लेकिन जैसे ही अपन अग्नि से उसको हटा के नीचे रखेंगे तो वैसे ही वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। पानी को गर्म रखने के लिए तो अग्नि पे चढ़ाना पड़ता है, लेकिन ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो जो कुछ भी नहीं करना पड़े, अपने आप ही उसमें आ जाए, वो उसका स्वभाव है। और जिसके लिए कुछ करना पड़े, वो उसका विभाव। स्फटिक मणि होते हैं ना, स्फटिक मणि देखी आपने? देखी कि नहीं देखी? हाँ, देखी ना। स्फटिक मणि का स्वभाव, रंग कैसा होता है? सफेद। लेकिन वो स्फटिक मणि यदि काले बर्तन में रखी जाए तो वो काली दिखती है, और लाल बर्तन में रखी जाए तो लाल दिखती है। तो वो जो लालिमा और कालीमा है, वो उसका स्वभाव है, वो उसका विभाव है। स्वभाव तो क्या है उसका? सफेदी। तो वो जिस समय लाल दिख रही है, उस समय भी यदि स्वभाव से देखो तो लाल दिखने पर भी वो कैसी है? सफेद है। काली दिखने पर भी सफेद है। ऐसे आत्मा जिस समय रागादि भाव कर रहा है, मतलब जिस समय क्रोध कषाय रूप होता है, क्रोध कषाय करता हुआ दिखाई देता है, उस समय भी उसके यदि स्वभाव से देखा जाए तो वो ज्ञान और आनंदमय है। उस समय भी क्रोध करता हुआ दिखने पर भी क्रोध उसका स्वभाव नहीं है। यानी क्रोधी आत्मा का स्वभाव भी क्रोध नहीं है, मानी आत्मा का भी स्वभाव मान नहीं है, मायावी लोभी का लोभ करता हुआ भी आत्मा का स्वभाव वो लोभ नहीं है। जिसको कहते हैं ना नेचर, तो आत्मा का ये नेचर नहीं है। कषाय करना उसका नेचर नहीं है, कषाय नहीं करना उसका नेचर है। कषाय तो उसका विभाव है, कषाय तो वो पर के संयोग से करता है। लेकिन यदि वो स्वयं स्वभाव में रहे अपने आप में, तो वो कषाय नहीं करे, ऐसा उसका स्वभाव है। जो शुद्ध आत्मा है वे कषाय नहीं करती। कौन है शुद्ध आत्मा? सिद्ध भगवान। उनमें कषाय है? अनंत भगवान में कषाय है कितनी है क्या? सिद्ध भगवान में नहीं है। तो वो जो, और अनंत और सिद्ध क्या है? मैंने पूर्ण शुद्ध आत्मा का नाम ही अनंत और सिद्ध अवस्था है। तो जो शुद्ध अवस्था, जो आत्मा की शुद्ध अवस्था को देखें तो उसमें कोई भी कषाय दिखती नहीं। इसका मतलब ये है कि आत्मा का जो असली स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है, वो तो वास्तव में निष्कषाय रूप अवस्था है। कषाय उसका स्वभाव, उसका नेचर नहीं है। यदि उसका नेचर होता कषाय करना, तो शुद्ध आत्मा में वो जरूर दिखाई देनी चाहिए।
शुद्ध आत्मा में कषाय देखने में नहीं आती, इसका मतलब उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव उसको कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। पानी की शीतलता कभी नष्ट होती है? गरम कर दिया तब नहीं नष्ट हुई, पी लो गरम गरम, ठंडा ठंडे पानी के नाम से। भी गर्मी आएगी ना तो कोई पानी मांगे तो उसको गरम गरम उबला हुआ पानी देना, वो एकदम बेचारा पी के एकदम चिल्लाने लग जाए, क्या बोला हमने तो पंडित जी से पढ़ा है कि पानी का स्वभाव तो शीतल होता है, इसलिए हमने तो तुमको शीतल जल दिया है, अब तुमने स्वभाव नहीं देखा तो हम क्या करें। उबल जाएगा ना बेचारा, पी लेगा तो अंदर ही हो जाएगा वो, बस जो भी होगा उसका शीतल ही हो जाएगा खुद ही। तो इसलिए पानी गरम गरम शीतल है कि गरम है? गरम गरम पानी तो गरम ही है ना, फिर शीतलता कहाँ है उसके स्वभाव में? यदि शीतलता होती तो उस समय होनी चाहिए। जब पानी गरम है तब वो ठंडा होना चाहिए, लेकिन वो ठंडा कहाँ है? वो गरम पानी ठंडा है कि गरम है? गरम पानी तो गरम है, ठंडा पानी भले ही ठंडा हो लेकिन गरम पानी तो गरम है ना। तो पानी ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया, ठंडा होके गरम हो गया कि छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अभी तो गरम है ना। आप कहोगे उसको पहले आप उससे निकाल के रख के देखो, गैस से हटा के देखो तो वो हटा के ठंडा हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ गैस से तो हम बाद में हटाएंगे, अभी तो गर्म है ना, अभी तो वो शीतल कहाँ है? अभी तो उसने शीतल स्वभाव को छोड़ दिया है। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कितने लोग कह रहे हैं छोड़ दिया है? छोड़ने वाले हाथ खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और छोड़ा है कि नहीं? हाथ खड़ा करो। हाँ, और अच्छा नहीं छोड़ा है, हाथ खड़ा करना। नहीं छोड़ा उसने अपने शीतल स्वभाव। बाकी लोग कि जो भी है उसका स्वभाव, अपने क्या लेना देना स्वभाव से। तो जो नहीं, जो कह रहे छोड़ दिया वो किस अपेक्षा से? बताओ, छोड़ दिया कैसे छोड़ दिया? आप ही बताओ। चलो बता रहे थे ना क्या? उस वक्त के लिए उस टाइम तो गर्म, और नहीं छोड़ा है कैसा कह रहे? कौन कह रहे? बताओ। अभी क्या है? तो उस समय स्वभाव है कि नहीं उसका? कायम। देखो ऐसा है, अभी भी वो ठंडा है, वो गरम गरम पानी भी ठंडा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, यदि उसका शीतल स्वभाव नहीं होता तो उसको अग्नि पे यदि अपन डालते तो अग्नि पे डालने पर वो अग्नि बुझ जाती है। यदि उसका स्वभाव उष्ण होता तो अग्नि में डालने पे अग्नि और भड़क जाती। लेकिन कितने गर्म पानी हो, आप उसको आग पे डालो तो वो बुझाने का ही काम करेगा, वो आग को बढ़ाएगा नहीं। घी डाल दो एक बार, मजा आ जाएगा। लेकिन पानी डालेंगे तो क्या करेगा? वो उसको बुझाएगा। तो इसका मतलब वो गर्म होने पर भी अभी भी उसने अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ा है। गर्म जल का भी उस समय जब वो गर्म है उस समय भी वो कैसा है? शीतल है उस समय भी। यदि वो शीतल नहीं होता तो पानी कैसे गर्म, आग को कैसे बुझाता? आग बुझी कि नहीं बुझी? अच्छा, दूसरी एक और बात है कि गर्म जो पानी है उस गर्म पानी में भी जो गर्माश है वो तो अग्नि की है, पानी की तो ही नहीं है। पानी तो उस समय भी उष्ण है, जो शीतलता है वो तो पानी का है, और जो उष्णता है उसमें वो किसकी है? अग्नि की है। उसी काल में दोनों है उसमें। और जो गर्म हुआ है ना वो अग्नि हुई है, अग्नि के ही परमाणु है उसके अंदर, गर्माश वाले। तो उसके अंदर जो उसका मूल जो स्वभाव और शीतल स्वभाव अभी भी विद्यमान है, और पानी तो उस समय भी वो शीतल है। जो गर्माश है वो अग्नि की है, पानी की नहीं है। पानी तो गर्म में होता ही नहीं, गर्मी ही गर्म होती है, अग्नि ही गर्म है। अग्नि का स्वभाव यदि पूछा जाए तो अग्नि कैसी है? ठंडी ही गर्म है। अग्नि गर्म है क्या? अग्नि कैसी हो? आग तो आग का काम, मतलब गर्म ही रहती है। आग कभी ठंडक नहीं होती, वो पानी कभी गर्म नहीं होता, ऐसा चक्कर है। तो अभी गर्म परिणम रहा है नहीं, को गर्म नहीं, वो अग्नि परिणम ही है उस समय भी। गर्म गर्माश जो है वो अग्नि की है, पानी की नहीं। खाना होता है ना, खाना, किसी के खाने में जहर मिल गया, मिला दिया ऐसा नहीं बोल सकते, मिल गया समझ लो। अब वो जो जहरीला भोजन है, तो जहरीला भोजन में वो भोजन जहरीला है
कि उस समय भी जहरीले भोजन में भी जहर ही जहर का है। जहर किसका है? भोजन, मतलब भोजन जहरीला हो गया कि जहर जहरीला है? जहर ही जहरीला है, भोजन तो भोजन ही है। लड्डू जो होता है ना मोतीचूर का लड्डू तो लड्डू ही है, उसमें जो जहर है वो जहर ही जहरीला है। लड्डू कोई जहरीला नहीं होता, लड्डू तो लड्डू है, लेकिन लड्डू में जहर मिला दिया जाए तो लड्डू को क्या कहते हैं? जहरीला लड्डू। तो वो जहरीला, उसको जहर के निमित्त से कहा, जहर होने मतलब जहर के कारण से उसका नाम जहरीला लड्डू पड़ा है। ऐसे गर्मी के कारण, अग्नि के कारण उसका पानी का उष्ण पानी ऐसा नाम पड़ा है, लेकिन पानी तो शीतल ही होता है, पानी कभी उष्ण होता ही नहीं। पानी का स्वभाव तो सदाकाल शीतल। समझ में आई कि नहीं आ रही बात? ऐसे स्वभाव पर विचार करना, किस किस का क्या स्वभाव। नमक का स्वभाव खारापन, नीम का स्वभाव, मिर्ची का स्वभाव तीखापन। ये सब स्वभाव है, कभी नहीं छोड़ते। कोई कहे मेरे को तो मीठी मिर्ची चाहिए, बाजार में लेने जाए मीठी मिर्ची, ये मीठी मिर्ची कब से आने लग गई? अरे मिर्ची है तो मिर्ची चक्की चरकी मिलेगी ना। क्या नमक खारी होएगा? नमक बहुत खारा है आज की बार, नमक बहुत खारा है। मैंने कैसी बात करें, नमक तो खारी होगा ना। शक्कर, शक्कर का क्या स्वभाव है? मीठापन। ऐसे वस्तु का स्वभाव है, और ये स्वभाव जो होता है ना कभी भी अपने स्वरूप को नहीं बदलना, स्वभाव कभी छूटता नहीं। 3 काल कभी भी आप आओ, समझ लो अपन 1000 साल बाद मिले और फिर अपन शक्कर की चर्चा करें कि भैया 1000 दुनिया बहुत बदल गई है, अब आजकल शक्कर भी खारी हो गई है, होगा क्या ऐसा? वो शक्कर नहीं रहेगी। और आजकल नमक बदल गया है तो नमक भी मीठा हो गया है। क्या स्वीट सॉल्ट? स्वीट सॉल्ट नहीं होगा, सॉल्ट तो सॉल्ट ही रहेगा, नमक नमक ही रहेगा, चाहे अपन आज आए चाहे 1000 साल बाद आए, 10,000 साल बाद आए, लाख साल बाद आएंगे तो क्या बदल जाएगी दुनिया? क्या बदलेंगे? स्वभाव में परिवर्तन होगा। गेहूं बोएंगे लोग और बोले भैया अब दुनिया बदल गई है, अब क्या होता है, गेहूं तो बोया है लेकिन क्या निकलेगा? ज्वार भी निकल सकती है, मक्का भी हो सकती है, बाजरा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों राहुल हैं? ज्वार बोएंगे तो अपने को पक्का पता है कि नहीं कि ज्वार ही आएगा। तो ऐसा जो जो स्वभाव होता है, वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती कभी भी। पानी का स्वभाव शीतल है, शीतल ही स्वभाव कहते हैं उसको, जो त्रिकाल न बदले, जो बदल जाए उसका नाम स्वभाव नहीं, वो विभाव है। जो नष्ट हो जाए वो विभाव है, और जो सदा काल बना रहे वो स्वभाव है। और भी आप 5-6 चीजें और विचार करो, और किसका स्वभाव देखो, बताओ 1-2 उदाहरण मेरे को स्वभाव के। मैंने बताया 2-3 उदाहरण दिए कि नहीं भी आपको, नमक शक्कर, आप बताओ ऐसे मिर्ची के ऐसे एक आध। पुद्गल तो बहुत सिद्धांत में आगे। उदाहरण, उदाहरण मतलब क्या है? दुनियादारी में जो चीज आप यूज करते हो उसका उदाहरण। मिश्री, नींबू का स्वभाव खट्टा है, चलो एक आया। और बता। करेले का स्वभाव कड़वा है। तो खाने पीने की चीजें याद आ रही है क्या? सूर्य का क्या स्वभाव है? हाँ उष्णता, ठीक है। चंद्रमा का स्वभाव ठीक है। और अच्छा, इमली का स्वभाव खट्टा। खाने पीने की चीजों के अलावा भी थोड़ा सोच लो। और कोयले का स्वभाव, सफेद कोयला मिला क्या कभी किसी को? आज तक। हाँ, सोने का स्वभाव पीलापन, बराबर। चांदी सफेदी। लोहा, क्या लोहे का क्या स्वभाव है? जंग लगना। और ऐसे विचार करना थोड़ा, क्या स्वभाव है। क्योंकि लोगों बातों में कुछ भी बोलते हैं, मेरा तो इनका तो स्वभाव ही गुस्सा करना है। मैंने कहा इनका स्वभाव कैसे हो जाएगा गुस्सा करना? कि अभी गुस्सा कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ठंडे हो जाते हैं। यदि इनका स्वभाव है गुस्सा करना तो पूरे समय बस गुस्से में ही रहे। इन पूरे समय गुस्से में रहे तो आदमी सोए नहीं, नींद नहीं आया उसको। गुस्से वाले आदमी को नींद तो ही नहीं आती है क्या? और तो नींद में भी बड़ा करे। तो ऐसा गुस्सा उसका स्वभाव नहीं है। गुस्सा तो वो वर्तमान में हुआ है, लेकिन वो गुस्सा उसके नेचर में नहीं है। मान भी आदमी को ऐसा बहुत घमंडी है, घमंडी उसका नेचर नहीं है। अभी विवाह और रूप परिणमन हुआ है, स्फटिक मणि अभी काली लाल दिख रही है, लेकिन वो लाल काली हो नहीं गई है। डरो मत कि मैं वो स्फटिक मणि लेने गया और लाल 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 लाल, मैं तो स्फटिक मणि दिखी नहीं। तुमने देखी नहीं?
साहब मेरे लाल लाल दिखी थी, मैंने लाल बर्तन में देखी, लाल लाल ही थी, वो स्फटिक मणि लाल थी। तो स्फटिक मणि लाल नहीं थी, बर्तन लाल था, स्फटिक मणि तो उस समय भी सफ़ेद थी। तो देखने की दृष्टि अपने को डालनी पड़ेगी ना। यदि उस दृष्टि से देखेंगे तो अपने को कोई पापी नहीं दिखेगा, और अपन वर्तमान अवस्था से देखेंगे तो हर आदमी अपने को ये तो ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे ही दिखेगा। जीव को जीवत्वपने से देखें, उसके स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो स्वभाव दृष्टि से प्रत्येक जीव कैसा है, ज्ञानानंदमय है, क्योंकि सब जीव एक समान है। जीव तो जीव है ना, जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य में कोई अंतर तो ही नहीं है। जीव द्रव्य तो सब जीवत्वपने की अपेक्षा, चेतनपने की अपेक्षा सभी समान है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई बुरा है न कोई अच्छा है। जो बुरा और अच्छा है वो सब वर्तमान अवस्थाओं में है, उसके स्वभाव में नहीं है। स्वभाव तो अच्छा ही है सबका, स्वभाव किसी का बुरा तो ही नहीं होता। स्वभाव बिगड़ जाए, यदि स्वभाव क्रोध करना ही हो, सदा काल क्रोध करना चाहिए, मान करना चाहिए, कषाय करना चाहिए, फिर कभी कषाय का अभाव हो सकता नहीं, लेकिन होता है कि नहीं होता है। पापी से पापी तिर जाते हैं क्या? पापी से पापी तिर गए, पूछ वाले तिर गए, पूछ वाले जिनकी बड़ी बड़ी पूछे थी, भले ही मूछ वाले नहीं तुरे हों, क्या पूछे जिनकी बड़ी बड़ी खूब बड़ी पूछे, तो पूछ वाले सुधर गए क्या? इसके लिए कहते हैं पूछ वाले तो सुधर जाते, लेकिन ये मूछ वाले नहीं सुधरते हैं। मूछ ही दिन ताव देते ना, क्या न मूछ वाले सुधरे ना आजकल मूछ के बिना वाले सुधरे क्या? तो मतलब देखो आप पुराण में यदि आप देखो तो आप पाओगे कि बड़े बड़े हिंसक जानवर थे, वे भी सुधर गए। कोई आदमी यदि यहाँ पर समझ लो कि कोई थोड़ा सा पाप करके आए, एठा मुँह आ जाए, समझ लो एकदम भूल जाए, तो लोग हो ये क्या है, ये क्या है, एकदम ऐसा मानते बिल्कुल बहुत बड़ा पाप हो गया उससे, मानते ना। और बिल्कुल उसको जैसे कोई जात बाहर आदमी है, जैसे कोई आदमी जैन मंदिर में आए और समझ लो गलती से घंटी बजा दे, सारे लोग उसको देखते, कहाँ से आया ये आदमी, जैसे कोई वो दूसरे प्लेनेट से कोई एलियन आ गया हो क्या क्या मतलब उसके साथ जो व्यवहार होता है ना, उसको कुछ मालूम नहीं बेचारे के साथ, तो उसके साथ जो व्यवहार होता है वो बहुत ही मतलब इस तरह का होता है जैसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया उससे। अब आप देखो कि मुनिराज थे, दो मुनिराज, और दो मुनिराजों ने एक सिंह को देखा, शेर को, और उस शेर ने थोड़ी देर पहले शिकार का हिरण का शिकार किया। क्या किया? हिरण का शिकार। हिरण को मारा उसने, वो हिरण को मारने के बाद में उसका मांस खाया, और वो कोई कुल्ला करके नहीं आया। अच्छा चलो उस दिन नहीं खाया होगा, एक दिन पहले भी खाया होगा, तो कुल्ला किया होगा क्या उसने? शेर तो ही नहीं कुल्ला करके आते, कुल्ला करो भैया क्या? क्योंकि कभी कोई मुनिराज आ गए, उनका प्रवचन सुनने को मिला, तो महाराज कहते हैं कि कुल्ला तो करके आए नहीं तो कुल्ला करके पहले आओ। तो ऐसा कुछ चक्कर नहीं था। वो मुनिराज जो है उन्होंने उसकी योग्यता देखी, ये जीव जो है भविष्य का भगवान है, भले अभी शेर है, भले अभी पाप करके आया हो, हिरण को मारा हो, बेचारे निर्दोष हिरण को, निरी हिरण को, लेकिन फिर भी इसके अंतरंग में वो जो है वो इसका अंतरंग जो स्वभाव है वो ज्ञान दृष्टि रूप स्वभाव है, और इसके अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य, मैंने उस स्वभाव को प्रकट करने का भी स्वभाव इसमें है। स्वभाव तो है ही, और स्वभाव को प्रकट कर सके, उस स्वभाव को प्रकट करने की सामर्थ्य इसमें है। तो उन्होंने उसका क्या देखा? पोटेंशियल देखा। उन्होंने उसको वर्तमान में नहीं देखा, अरे ये तो कैसा है, हम इनको प्रवचन दे रहे शेर को, और कोई नहीं है कि आदमियों को देखे, अच्छे शहर में जाए, 10-20 हजार लोग मिले, फिर वहाँ बैठे अच्छे बढ़िया से, तो मजा है प्रवचन में। ऐसे कहाँ ये जंगल के अंदर कोई देख भी नहीं रहा है, और शेर को ये अपना क्या उपकार करेगा? कुछ नहीं। और हम दो मिलके एक को, भाई एक को एक जना दो को देवे, लेकिन यहाँ तो दो जने मिलके एक को दे रहे क्या मतलब वास्तव में विचार करो आप कि उन मुनिराज ने उसमें क्या देखा? शेर में उन्होंने शेर में भगवान बनने की सामर्थ्य देखी, उन्होंने उसका स्वभाव देखा, और उन्होंने उस शेर को तार दिया, या यूं कहें वो शेर उनका उपदेश सुन के तिर गया। उस शेर ने अपना विकास कर लिया, और यहाँ आदमी बैठे बैठे कुछ नहीं, इतने बड़े मतलब जो है वो आदमी अपना आदमी के प्रति जो है, माने
उसको इतनी है और घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि अपन जो है वो उसमें भगवान बनने की बुद्धि देख ही क्या पाते हैं। समझ में ही बात। मैंने वो शेर के अंदर उन्होंने भगवान देखा और हमको आदमी में भगवान नहीं दिखता, आदमी में आदमी नहीं दिखता, आदमी में हमको शेर के दर्शन होते हैं। साक्षात शेर ही है ये। क्या लोग क्या गाली भी देते कभी, कुत्ता कुत्ता। मैंने कहा ये कुत्ता नहीं, ये भगवान है, तुम इसको कुत्ता देखना बंद करो। लोग जब क्रोध में आते हैं, मैंने तुम जो है उसके अंतर के स्वभाव को तो देखो, स्वभाव क्या है उसका, उसका पोटेंशियल देखो। वर्तमान अवस्था नहीं है, वर्तमान तो चेंज हो जाती है। आज जो आदमी गुस्सा कर रहा है, कल वो गुस्सा छोड़ सकता है। जब बड़े बड़े पापी परमात्मा बन गए तो फिर ये कौन सा बड़ा पाप कर रहा है? कोई यहाँ पे शेर का तो शिकार कर नहीं रहा है, कोई कर रहा है क्या? अरे बड़े बड़े मांस खाने वाले, मतलब इसका मतलब उल्टा मत लेना है तो कोई भी कि जब वो तिर गए तो अपने तो क्या है क्या। इसका मतलब मैं केवल इतना ही, मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम जो है जीव के स्वभाव को देखें और हम उसकी वर्तमान अवस्था मात्र से ही उसका नाप न करें। इसके लिए बात है। अपन तो स्वभाव को समझने के लिए समझ रहे हैं कि उसका स्वभाव जिस काल में वो क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमता है, उस काल में भी उसका स्वभाव जो ज्ञान दर्शन है, उसका स्वभाव जो अकषाय है, वो अकषाय स्वभाव उस काल में भी उसका गया नहीं। यदि चला जाए उस काल में उसका स्वभाव, तो वो कभी भी अकषाय रूप परिणम सकता नहीं। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? और एक दो और कोई उदाहरण ऐसे और सोचना, चलो आप सोच के आना। ये स्वभाव और विभाव, तो कषाय अपना स्वभाव है कि विभाव? विभाव। अपना स्वभाव क्या है? ज्ञान और दर्शन। अब अपन विचार करें ज्ञान दर्शन अपना स्वभाव है कि नहीं। तो ज्ञान दर्शन का कभी अभाव होता है? सो गए और सो गए तब ज्ञान का अभाव हो गया कि ज्ञान चलता है, उस समय भी ज्ञान चलता है। नींद में एक अलग मूवी चलती है पूरी, क्या सारी जो भी अपने दिन भर में विचार किए होते हैं सब नींद में दिखता रहता। हाँ अब इसको मजा आ रहा। जागते कुछ नहीं कर पाता है तो नींद में कर लेता है उसका। तो इसलिए परिणाम तो नींद में भी चलते हैं। ज्ञान दर्शन का व्यापार निद्रा निद्रित अवस्था में भी चलता है और जीव उन परिणामों से कर्मबंध भी करता है। क्या ज्ञान का व्यापार नहीं बंद होता है? मैं तो एक भी बात कहता हूं कि सोना तभी जब खूब पाप रूप बुद्धि हो ना, तब सो जाना, कम से कम पाप हाथ से नहीं होंगे। यदि और जागना कब? धर्म रूप परिणाम हो तो उसमें मत सोना, उसमें क्या करना? जागना। कि कम से कम सो जाओगे उसमें तो वो धर्म का अंदर उपयोग जो जाना चाहिए था वो नहीं जाएगा। और पाप कर रहा हो आदमी, वो सो जाए तो अच्छा है। कोई आदमी चक्कू घुसेड़ने जाए एकदम तो अच्छा है, पाप नहीं होएगा। और यदि कोई प्रवचन सुन रहा है और कोई अच्छी बात बताई जा रही है और वो तो सो जाए तो वो उसका नुकसान होगा ना। इसलिए सोना कब और जागना कब? लेकिन लोग उल्टा करते हैं। घर के अंदर तो लोग सब काम में, कोई ऐसा तो ही नहीं रोटी बनाते बनाते भाई सो जाए, ये चल रहा हो, नींद भी आ जाए। घर वाले का क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, रोटी बन रही है अभी, तो सो ही गई भाई। क्या आग लग जाए? नहीं तो घर के अंदर ही, वहां कोई नहीं सोता। नोट गिनते गिनते आदमी नोट गिन रहा हो, 1 2, कभी नहीं होगा ऐसा। लेकिन बस जो भी नींद आती है वो सारी यहीं आती है, धर्म के क्षेत्र में बैठे बैठे। ये तो अभी अपने यहाँ तो खैर इतना कोई किसी को सोते हुए नहीं देखा। ये तो मैं तो ऐसी सभाओं में गया हूँ जहाँ आगे वाले भी सो रहे हैं, बीच वाले भी सो रहे हैं। मैंने कहा भैया इनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, विचारों के ऊपर क्या हो रहा, क्या इनको जबरदस्ती कही। तो वो क्या है कि ये जो है ना, जीव नींद के अंदर भी जागता रहता है, वास्तव में परिणाम करता है उस काल में भी, और कषाय होती रहती है उस काल में भी। समझ लो दिन में किसी के प्रति कुछ नहीं कर पाया तो रात में चलता है उसका। इसलिए जीव का ज्ञान जो है वो ज्ञान कभी अस्त नहीं होता। चाहे सो रहा हो, अच्छा चलो मूर्छित हो गया हो, बेहोश हो गया हो, बेहोश अवस्था में उसका ज्ञान अभाव हो गया। गर्भ अवस्था में अंडे में है वो जीव, तो अंडे में उसका ज्ञान चला गया, उसको सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। शाकाहारी अंडा, अंडे में जीव एक नहीं है क्या? वो जीव भले ही पूरा विकसित न हो पाए, उससे क्या मतलब, लेकिन उसमें जीव है ना, वो सुख दुख का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ज्ञान है कि नहीं उसमें? है। चेतना है कि नहीं है?
तो इसलिए जीव में कभी चेतनत्व का अभाव नहीं होता, कम ज्यादा हो सकता है, ज्ञान कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, लेकिन ज्ञान का अभाव नहीं होता। कषाय का अभाव तो हो जाता है लेकिन ज्ञान का अभाव नहीं होता। ज्ञान का सदा काल सतत निरंतर फ्लो चला करता है। एक समय के लिए भी जीव के ज्ञान का अभाव नहीं होता। एक समय के लिए भी ज्ञान का अभाव हो जाए तो जीव क्या हो जाए? जड़, अचेतन। देखो, अचेतन अपने अचेतन पने के स्वभाव को नहीं छोड़ता और चेतन अपने चेतन पने के स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये जितनी भी चीजें हैं ये अचेतन दिख रही, टेबल, कुर्सी, पलंग, मकान, जो भी, ये सब कभी भी कुछ भी हो जाए, ये अनंत काल बाद भी अपन यदि यहाँ मिलेंगे तो अचेतन चेतन नहीं बन जाएंगे क्या? और ये स्वभाव सबको मालूम है। अपन अपने घर पे जाते हैं तो अपने को मालूम है कि अपन जितने चेतन को छोड़ के आए उतने ही चेतन मिलेंगे, और जो अचेतन है वो अचेतन ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं घर पे जाए अपन और क्या पता भैया वो गैस कभी आदमी नहीं बन गया हो, चूल्हे आदमी बन गया हो, चल के आ जाए यहाँ पे। तो किस सबको मालूम है, वस्तु व्यवस्था का सबको ज्ञान है कि जो चीज अचेतन है वो अचेतन ही रहेगी। लाख साल बाद भी कुछ भी हो जाए, मकान मकान ही रहेगा, ईंट चूना पत्थर वो सब अचेतन ही रहेंगे, तो अचेतन ही रहेंगे। उसका अचेतन स्वभाव है। और जो चेतन है उसका चेतन स्वभाव है, वो अपनी चेतना नहीं छोड़ेगा। जो जीव में जो चेतन पना है, ज्ञान दर्शन है, वो कभी नहीं छोड़ता। समझ लो यहाँ अपन कहते हैं कि अरे मर गया तब तो अचेतन हो गया, तो मर गया तब भी जीव अचेतन नहीं हुआ। मरा तब क्या हुआ? मरा तब क्या हुआ? अरे किसी को देखा तो होगा ना मरते हुए, तो जब मरता है तब क्या होता है? जीव अचेतन हो जाता है? अचेतन जीव नहीं होता है। अचेतन तो जो अचेतन था वही अचेतन पड़ा रहता है। जो चैतन्य जीव था उसमें से वो चला जाता है। वो उस शरीर में था, अचेतन शरीर में था, उस एक अचेतन शरीर को छोड़कर दूसरे अचेतन शरीर में चला गया। तो शरीर तो अचेतन था, इसलिए हम अचेतन शरीर को जला देते हैं, आग लगाते हैं उसको। जिंदा को लगा दो आग, कभी लगाना मत है, ये तो बात कह रहा हूं केवल कि जिंदा को लगाई नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसमें एक चेतना विद्यमान है, वो चैतन्य तत्व है, और वो चैतन्य तत्व उसके निमित्त से, शरीर के निमित्त से दुखी होगा। और जब वो चेतना चली गई तब कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अचेतन है, उसको आग लगा दो। तो इसलिए जो चेतना है जीव की, वो चेतना भले ही किसी भी शरीर में रहे, चाहे वो पेड़ पौधे के शरीर में रहे, चाहे वो आदमी के शरीर में रहे, चाहे वो जानवर के शरीर में रहे, कोई के शरीर में रहे, वो चेतना कभी भी अपने चेतना स्वभाव को नहीं छोड़ती। चेतन हमेशा चेतन रहता है और अचेतन हमेशा अचेतन रहता है। चेतना बदल के अचेतना नहीं होती, अचेतना बदल के चेतना नहीं होती, और ये चलता रहेगा। ये दुनिया कुछ नहीं बदलने वाली। लोग दुनिया में बदलाव आ गया, क्या बदलाव हो गया? क्या आ गया? कुछ अचेतन बदल के चेतन हो गए? क्या चेतन बदल के अचेतन हो गए? और आज ही नहीं, ये 1000 साल बाद, लाख साल बाद, करोड़ अरब खरब सरब जितने ही साल हो जाए, लेकिन वस्तु कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। दुनिया में जो वस्तु का जो स्वरूप है वो वस्तु अपने स्वरूप में त्रिकाल बनी रहेगी। अचेतन कभी भी बदल के चेतन होने वाला नहीं है, वो चेतन कभी भी अचेतन होने वाला नहीं है। जीव अपने जीवत्वपने को कभी नहीं छोड़ता, जीव जीवत्वपने को कायम रखता है, चेतना बना कायम है उसमें। शरीर बदलता है जीव, और क्या है, अभी इसमें आ गया, कभी इसमें आ गया, क्या कभी तिर्यंच के अंदर किसी कुत्ते के शरीर में चला गया, कभी बिल्ली के शरीर में चला गया, हाथी के शरीर में चला गया, चींटी के शरीर में चला गया, मच्छर के शरीर में चला गया। शरीर बदल रहा है, क्या गति से गत्यांतर परिवर्तन हुआ है, गति से एक गति से दूसरी गति गया है, लेकिन कोई जीव का नया उत्पाद नहीं हुआ है, कोई जीव नया उत्पन्न नहीं हुआ है। जीव तो जितने हैं इस दुनिया में, आज जितने हैं उतने ही कल रहेंगे, और जितने आज है उतने ही कल थे, आज है और कल उतने ही रहेंगे। जीवों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं आई। लोग कह रहे पॉपुलेशन खूब बढ़ गई, तो पॉपुलेशन मनुष्यों की बढ़ गई, और किसी गति के जीवों की संख्या कहीं और जगह कम हो गई हो। चींटियां कितनी होती है? एक एक बिलों में लाखों चींटियां होती है। क्या कहीं की लाख चींटी मर गई तो कहीं लाख जने पैदा हो गए, लाख बढ़ गए, तो अपने लग रहा पॉपुलेशन बढ़ गई। बड़ी काहे की है? पॉपुलेशन आदमियों की बढ़ी हुई कही जाए भले ही, लेकिन कोई जीवों की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है। जीव तो बराबर जो के त्यों है,
और मनुष्यों में भी बहुत बड़ा विश्व है, कहीं एक की पॉपुलेशन बढ़ गई हो, दूसरी जगह घट गई हो, नहीं हो सकता ऐसा। यूरोप की पॉपुलेशन घट रही है, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है। कभी ऐसा भी था कि हिंदुस्तान की घटती थी, दूसरी जगह बढ़ती थी। ये तो परिवर्तन चलता रहता है। और फिर बहुत सारे क्षेत्र विश्व है बहुत बड़ा। मतलब ये है कि कोई जीवों की संख्या में नूतन वृद्धि नहीं हो रही, पुद्गलों की संख्या में भी नूतन वृद्धि नहीं हो रही। जो जिसका स्वभाव है, जो जितनी संख्या में है, आज जितने जीव है वो हमेशा उतने ही बने रहते हैं। पुद्गल की जितनी संख्या है वो पुद्गल भी सदाकाल उतने ही बने रहते हैं। आ रही नहीं बात समझ में? तो ये है, तो जीव का स्वभाव क्या है, इसलिए ज्ञान और दर्शन उसका कभी अभाव नहीं होता। विकार, अल्पता, अधिकता, हीनाधिकता होती है उसमें, कभी ज्ञान बढ़ जाता है, पंचेंद्रिय हो गए, ज्ञान बढ़ गया, एकेंद्रिय बन गए, न चखने का ज्ञान है, न सूंघने का ज्ञान है, न आँख है, न कान है, कुछ नहीं। मैंने अभी अपने को देख के कुछ रंग का ज्ञान होता है ना, अब वो एकेंद्रिय बन गया तो कुछ नहीं, कोई रंग का ज्ञान नहीं। जैसे अंधा, अंधे से भी बुरी अवस्था, अंधे को भी फिर भी ज्ञान हो जाता थोड़ा। कान, तो कान से भी कुछ सुनाई देता है, लेकिन अब न तो कान है उसके, न आंखें है, न जीवान है, न नाक है, कुछ नहीं है। बस एक स्पर्शन इंद्रिय है, उससे ठंडे गर्मी का ज्ञान होता है, और कोई ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान की हीनता हो गई। पंचेंद्रिय हुआ, ज्ञान बढ़ गया, और ज्ञान किसी का और बढ़ गया। कोई जीव के ज्ञान का पूर्ण विकास हुआ, केवल ज्ञान हो गया। तो ज्ञान में हीनाधिकता तो चल रही है, लेकिन उस ज्ञान गुण का अभाव किसी भी काल में नहीं होता। इसलिए ज्ञान इस जीव का क्या है, स्वभाव है, नेचर है, और वो नेचर त्रिकाल बना रहता है। तो ये ज्ञान दर्शन तो इसका स्वभाव है, जानना और देखना इसका क्या है, स्वभाव। और क्या विभाव क्या है, क्रोध आदि कषाय, ये सब मेल है, ये मलिनता है आत्मा की, ये उसका नेचर नहीं। कषाय करना जीव का नेचर नहीं। क्या होता है कभी कभी कि कोई गंदगी में रहते रहते आदमी को गंदगी की आदत हो जाती है। जो मेल में रहता हो तो उसको मेल ही अच्छा लगता है, उसको सुगंध आती मेल की, कितनी बढ़िया सुगंध है। जबकि मलिनता तो दुर्गंध है ना, लेकिन मेल में रह रह कर मलिनता तो अच्छी लगती है, और जो अच्छी चीज होती है वो सुहाती नहीं है। जरा सा कोई उसको समझ लो केशर की बावड़ी में ले जाओ, केशर की क्वारी में, ये मेरा जी घुट रहा है, जी दम घुट रहा है, अब वहाँ दम घुट रहा है कि अच्छी बढ़िया सुगंध आ रही है। लेकिन ऐसे ही है। तो ऐसे ही जीव ने अनादिकाल से क्या है, कषाय कर करके, और कषाय में रहने की ऐसी उसकी वो कषाय में रहने, मतलब इतना कषाय में रहने का इतना लंबा काल हो गया कि उसको ऐसा लगने लगा है ये तो बढ़िया है, अच्छा है। तो क्या, एक तो ये अच्छी लगती है कषाय, दूसरी चीज क्या है कि ये अपने को अपना स्वभाव भाषित होती है, ऐसा लगता ही नहीं कि अपना स्वभाव नहीं है। जो चीज बहुत लंबे टाइम में चलती है ना, उसका अभ्यास हो जाता है, संस्कार हो जाता है। तो ऐसे इस जीव के अनादिकाल से कषाय करते हुए कषाय का ऐसा संस्कार पड़ चुका है कि ये उस कषाय को ही अपना स्वभाव मानता है, और कषाय को बुरी भी नहीं मानता। कुछ कषाय तो ऐसी जिसको बुरी नहीं लगती। मान बुरा लगता है आदमी का, मान नहीं हो तो फिर क्या बचा आदमी में, छल कपट लगता ही नहीं। जबकि कषाय जो है वो दुख का कारण है और अपना न स्वभाव है। ये भले ही बहुत समय से हो रही हो, लेकिन होने पर भी इसका नाश किया जा सकता है। और ये हो रही हो भले ही आत्मा में, लेकिन ये आत्मा को सुखी नहीं करती, ये आत्मा को दुखी करती है। ये आत्मा में मेल के रूप में उपलब्ध होती है, ये आत्मा का निस्वभाव नहीं। अभी कषाय कितनी आपको पड़ेगी कि नहीं, कितनी कषाय है, आप कितनी करते हो? चारों ही एक साथ, चारों एक साथ कर सकते हो। क्रोध भी, लोभ भी। दुकानदार है ना बैठा हुआ, दुकानदार को लालच भी बहुत है, इस ग्राहक से अपने को, ग्राहक को पटाना है, माल बेचना। अब क्या हुआ, ग्राहक ने जो है कुछ बुरा बोल दिया उसको, अब क्या करे बताओ। ग्राहक ने उसको बुरा बोला तो वो लोभ और क्रोध दोनों को रख सकता है, एक से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उसको, एक कषाय से। यदि लोभ हावी होगा तो क्रोध को दबा लेगा, क्रोध हावी होगा लोभ दब जाएगा। एक काल में कषाय एक ही रहेगी उसके। कषाय का ऐसा नेचर है कि कषाय होती एक काल में एक ही है,
चारों एक साथ नहीं होती। कषाय, एक कषाय का ही उदय होता है सभी जीवों को। कोई भी जीव के चारों कषाय का उदय एक साथ नहीं होता, एक काल में एक का उदय। बदल जाए फिर भले, समझ लो उसको लोभ हो जब तक हावी, तब तक वो बिल्कुल हावी। और जहां कुछ थोड़ा सा वो लोभ कम हुआ और उबाल आ जाए एकदम झटके में, जरा सा एक बात और उसने बोल दी, तब गया चूल्हे में, बोले फायदा वायदा, अब इसको बता के ही रहूंगा मैं क्या। क्रोध हावी हो जाता है उसका। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो इसलिए वो कषाय चारों एक साथ नहीं होती, कषाय एक काल में एक ही होती है। लेकिन कितनी, लेकिन अलग अलग टाइम पे कितनी हो सकती है? 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो अपन एक समय में कर रहे हैं एक ही, अलग अलग समय में 4 कर सकते हैं। अब ये 4 ही होती है कि कषाय और भी होती? कितनी पढ़ी? 4 ही पढ़ी आप लोग ने, हैं? 25 याद है नाम? 25 के नाम किसको याद है? अरे वाह, बता दो 25 के नाम, खड़े होके बता दो अच्छे जोर से। अच्छी बात है 25 के नाम याद। हाँ, बेटो बहुत बढ़िया। वो अप्रत्याख्याना वर्ण है, अप्रत्याख्याना वर्ण और प्रत्याख्याना वर्ण। देखो सबसे पहली है अनंतानुबंधी, दूसरी है अप्रत्याख्याना वर्ण, तीसरी है प्रत्याख्याना वर्ण, चौथी है संज्वलन। ये 4 है। इन चारों को क्रोध मान माया लोभ से गुणा करो, माने ये चारों 4 प्रकार की है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। कितनी हो गई? 16। और 9 कषाय है, उनका नाम भी 9 है, उनकी संख्या भी 9 है, लेकिन संख्यावाची न में औ की मात्रा है और उनका जो नाम है 9 कषाय, तो न में ओ की मात्रा है। ओ और औ में अंतर है, ओ और औ में अंतर है ना क्या? तो वो 9 माने 9, अब न में ओ की मात्रा और औ की मात्रा, तो औ की मात्रा से तो संख्या हो गई 9, तो उनकी संख्या 9 है, लेकिन उनका नाम क्या है? 9 कषाय। तो वहां 9 का अर्थ क्या है जिसमें न में ओ लगा हुआ है? 9 का मतलब है वहां पे किंचित, अल्प, अल्प किंचित कषाय। वे वैसी पावरफुल नहीं है जैसी पावरफुल क्रोध मान माया लोभ है, वैसी ताकतवर, वैसी बलवान, वैसी मजबूत कषाय नहीं है। इसलिए उसका नाम क्या दिया? 9 कषाय, किंचित कषाय, ईषत कषाय, अल्प कषाय। ये 9 कषाय कौन कौन सी है? 9 है ये। हास्य, हंसना भी कषाय। रति, किसी वस्तु से प्रेम, रति कषाय। प्रेम नहीं, अरति, ग्लानि का, उससे दूर करना, उससे अरति कषाय। शोक, मर जाए उसमें गमगीन हो जाना। भय, किसी चीज को देख के भागना, डर करना। जुगुप्सा, ग्लानि होना किसी मलिन वस्तु को देखकर। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री के साथ रति, पुरुष से रति, दोनों से रति, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, ऐसे ही 3 वेद, सब कषाय हैं। तो ये 9 कषाय हैं और 4 वो 4 जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ आदि। अभी अनंतानुबंधी नाम क्यों इनका, ये बताया कुछ? अनंतानुबंधी का अनंतानुबंधी नाम क्यों है? कॉपी कोई नहीं लेके आया, तो लिखोगे काय में? दिमाग में। अच्छी बात है, खैर वो तो बहुत भी बढ़िया ही है। अनंतानुबंधी का नाम अनंतानुबंधी क्यों है? मालूम अनंतानुबंधी का नाम? नहीं मालूम। देखो अनंत प्लस अनुबंध, अनुबंध माने एग्रीमेंट। तो जिस कषाय का अनंत संसार के साथ एग्रीमेंट हो, जिस कषाय का अनंत संसार के साथ अनुबंध हो, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी। माने जो कषाय, जिस कषाय का परिणाम अनंत संसार, संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण कराए, जो कषाय संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण कराए, अथवा जो कषाय अनंत, दूसरा मिथ्यात्व का भी नाम है, अनंत संसार मिथ्यात्व की वजह से होता है। तो जो कषाय मिथ्यात्व के साथ में बंधे,
उसका नाम क्या है? अनंतानुबंधी कषाय। 3 परिभाषा दी मैंने। क्या दिया? एक तो जिसके कारण अनंत संसार का अनुबंध हो, अनंत संसार का बंधन, जिसके कारण जीव अनंत काल तक संसार में रुले, अथवा जो मिथ्यात्व के साथ रहती है, इसलिए भी उसका नाम क्या है? अनंतानुबंधी। ऐसे 2 नाम है उसके, 2 परिभाषा। ठीक है, यहाँ लिख ली। तो ये अनंतानुबंधी जो है, ये जीव के है तो अनंत संसार का परिभ्रमण उसके चल रहा है, माने उसका अनंतानुबंधी जो है, उसका एग्रीमेंट जो है अनंत संसार के साथ है। वो जिस जीव के अंतरंग होती है तो अभी उसका संसार का कोई अंत होने का कोई ठिकाना नहीं दिखता, उसके अनंत संसार निरंतर चलता रहता। ये अनंतानुबंधी। दूसरी क्या है? अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान कहते हैं त्याग को, और प्रत्याख्यान के ऊपर आवरण करे, माने प्रत्याख्यान को रोके, माने त्याग को रोके, वो क्या है? प्रत्याख्यानावरण। और अप्रत्याख्यानावरण माने अप्रत्याख्यान, तो प्रत्याख्यान तो त्याग है ना, तो प्रत्याख्यान त्याग, और अप्रत्याख्यान माने अत्याग। अत्याग को जो आवृत करे माने त्याग करावे। तो अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण दोनों में से दोनों कषाय, दोनों बुरी कैसे हो सकती? यदि प्रत्याख्यानावरण बुरी है तो अप्रत्याख्यानावरण अच्छी है। समझ में आ रही मेरी बात? कुछ नहीं आई। प्रत्याख्यान माने त्याग, त्याग को जो आवृत करे वो एक कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय नाम है उसका। तो जो त्याग को आवृत करे वो प्रत्याख्यानावरण है, तो अत्याग को जो आवृत करेगी वो क्या होगी? त्याग कराएगी ना। त्याग को आवरण करेंगे तो त्याग होएगा। तो प्रत्याख्यानावरण तो कषाय समझ में आती है, वो तो हो सकती। अब प्रत्याख्यानावरण कषाय कैसे हो जाएगी? क्या बोला? कुछ बोला ना? बताओ कौन देगा इसका उत्तर? है किसी का? अ का अर्थ अभाव होता है, तो अब प्रत्याख्यानावरण का अभाव माने त्याग के आवृत करने वाली कषाय का अभाव, तो त्याग ही त्याग हो जाना चाहिए। तो यहाँ जो अ का अर्थ है वो अ का अर्थ है किंचित। अ का अर्थ अभाव नहीं लेना है, अ का अर्थ क्या लेना है? किंचित। तो किंचित त्याग रूप परिणामों को जो आवृत करे, माने किंचित त्याग रूप परिणामों को भी जो न होने दे, या यूं कहें जो किंचित त्याग रूप परिणामों को भी न होने देने में जो निमित्त है, उसको क्या कहते हैं? अप्रत्याख्यानावरण। समझ में आ रही बात? जो कषाय किंचित त्याग भी न होने दे उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। या यूं कहें जो कषाय किंचित त्याग को भी आवृत करती है वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। अ माने किंचित, प्रत्याख्यान माने त्याग। किंचित त्याग को जो आवृत करे, किंचित त्याग रूप परिणाम भी न होने दे, जिसके होने पर किंचित त्याग रूप परिणाम भी न हुए, उसका नाम क्या है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। आई समझ में? अब फिर प्रत्याख्यानावरण किसे कहेंगे? अब प्रत्याख्यानावरण तो समझ में आ गई ना, जो किंचित त्याग रूप परिणाम न होने दे। प्रत्याख्यानावरण, तो प्रत्याख्यान माने त्याग। तो कौन सा त्याग? सकल त्याग। तो जो सकल त्याग को न होने दे, माने जो सकल त्याग को आवृत करे, संपूर्ण त्याग को आवृत करे, उसका नाम क्या है? प्रत्याख्यानावरण। अब त्याग क्या करना है? जैसे हिंसा आदि 5 पाप है, तो जो 5 पापों को किंचित भी त्याग न होने दे, तो उसके कौन सी कषाय का उदय है? अप्रत्याख्यानावरण। और जो 5 पापों का किंचित त्याग तो है लेकिन संपूर्ण त्याग नहीं है, तो उसकी कौन सी कषाय का उदय है? प्रत्याख्यानावरण। आ रही बात समझ में ना? ये अर्थ है। संज्वलन, लास्ट संज्वलन। संज्वलन का अर्थ क्या है? जो जलती रहे उसका नाम है संज्वलन। किसके साथ? चारित्र के साथ भी जो जलती रहे। जो कषाय चारित्र होने पर भी, माने महाव्रत रूप चारित्र होने पर भी, सकल चारित्र होने पर भी, समस्त पापों का त्याग होने पर भी जो कषाय अभी बुझे नहीं, थोड़ी थोड़ी जलती रहे, वो क्या है? संज्वलन कषाय। क्या नाम है उसका? संज्वलन कषाय। माने ये रहेगी जब तक, तब तक चारित्र का नाश तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि केवल ज्ञान वीतरागता प्रकट नहीं होगी। वीतरागता का घात करती है, संपूर्ण वीतरागता का घात करती है, लेकिन महाव्रत का घात नहीं करती। इसलिए इसका नाम संज्वलन। महाव्रत का घात ना करे लेकिन कषाय वो जलती रहती है। पूर्ण वीतरागता जब नहीं होती, जब तक ये कषाय रहती है, संज्वलन। ठीक है? तो जो
वीतरागता को घात, मतलब यूं कहें अपन, जो पूर्ण वीतरागता को घाते और महाव्रत के साथ भी जलती रहे, उसका नाम संज्वलन कषाय है। क्या कहा इसको? वैसे इसकी जो शास्त्रीय भाषा है वो ये है, जो यथाख्यात चारित्र को घाते। यथाख्यात चारित्र तो आपके समझ में आएगा नहीं, तो ये समझो पूर्ण वीतरागता। तो जो पूर्ण वीतरागता को घाते अथवा जो कषाय महाव्रत के साथ भी जो जलती रहे, उसका नाम संज्वलन कषाय। आप तो एक ही लाइन लिखो बस इतनी सी, जो पूर्ण वीतरागता को घाते। और किसी को शास्त्रीय भाषा में लिखना हो तो जो यथाख्यात चारित्र को घाते। ठीक है, लिख लिया? कहाँ लिख लिया? अगली बार कॉपी, वो कॉपियां तो घर ही छोड़ा है, मतलब वो कॉपियां रखी हुई है ना वैसे वहाँ पे रखी हुई यहीं। तो एक पेन वेन नहीं है? पेन मेरे पास भी नहीं है अभी तक है। चलो ठीक है, सुन लो, अभी बाद में लिख लेना, अभी ये अपनी क्लास हो जाए उसका लिख लेना, क्योंकि ये चीज़ एक बार अपन ने समझ ली तो जिंदगी भर काम आएगी। ये बहुत मेन चीज़ है। ये अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, जगह जगह इनके नाम मिलेंगे आपको। और नहीं तो आप तो पढ़ोगे तो प्रत्याख्यानावरण क्या चीज़ है ये प्रत्याख्यानावरण, ऐसे ही लगेगा वो एकदम कि ये तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, छोड़ो इसको, पढ़ना अपने बस की बात नहीं, जबकि वो चीज़ सरल है वो एकदम। ठीक है, तो ये चार चार कषाय, चार चौकड़ी भी कहते हैं इसको। जैसे अनंतानुबंधी एक चौकड़ी, अब प्रत्याख्यानावरण दूसरी चौकड़ी, प्रत्याख्यानावरण तीसरी चौकड़ी, संज्वलन चौथी चौकड़ी, ये चार चौकड़ी। तो ये चार चौकड़ियां बहुत खतरनाक है संसार। अब दूसरी एक और बात देखो, जिसके अनंतानुबंधी कषाय है उसके बाकी एक नहीं है, बाकी तीन। उसके बाकी चारों ही है, बाकी तीनों ही, मतलब जिसके एक है चारों। अनंतानुबंधी चली गई, अब प्रत्याख्यानावरण है तो उसके बाकी दो एक नहीं है, दो चली गई शुरू की, प्रत्याख्यानावरण है, संज्वलन एक नहीं है, और प्रत्याख्यानावरण भी चली गई, संज्वलन। तो जिसके एक है उसके चारों है शुरू वाली, जिसके अनंतानुबंधी है उसके चारों है, जिसके प्रत्याख्यानावरण है उसके तीन, जिसके प्रत्याख्यानावरण है उसके दो है, दो तो है ही कम से कम, जिसका संज्वलन है उसके कम से कम एक तो है। ये हो सकता है कि प्रत्याख्यानावरण है जिसके, तो उसे कितनी होगी, तो उसके प्रत्याख्यानावरण तो कम से कम कितनी होगी, उसके तीन, और ज्यादा से ज्यादा हो तो उसके चार। समझ लो, प्रत्याख्यानावरण भी और उसका अनंतानुबंधी भी, समझ में ना, माने एक भी नहीं गई हो जिसके प्रत्याख्यानावरण जीव के कषाय है। तो प्रत्याख्यानावरण है तो प्रत्याख्यानावरण संज्वलन तो है ही, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण है इसका मतलब ये तो ही नहीं हुआ कि अनंतानुबंधी चली, हो सकता है वो भी हो। तो अपन तो वहां से चालू करेंगे, इसलिए अपन यूं कहेंगे जिसके अनंतानुबंधी है, लोक में कहा जाता है इनके अनंतानुबंधी है, मतलब चारों ही है, वो इनके प्रत्याख्यानावरण है, तो वो प्रत्याख्यानावरण का नाम आया, इसका मतलब वो इम्प्लिसिट होता है कि अप्रत्याख्यानावरण का नाम दिया ना, मतलब अनंतानुबंधी इनके चली गई। वो प्रत्याख्यानावरण है, इसका मतलब शुरू की दो चली गई, संज्वलन ही है इनके तो इसका मतलब बाकी तीन चली गई। ऐसा जनरल इम्प्लीकेशन ये है। लोग में क्या होता है, जो जो चली जाती है उनका नाम नहीं लेते, जो बची है जितनी भी, तो जो स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है वहाँ से नाम लेंगे। इनके अभी प्रत्याख्यानावरण है, तो प्रत्याख्यानावरण मतलब आगे की तीन है, प्रत्याख्यानावरण है आगे की दो, संज्वलन है आगे की एक, ऐसा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और इनका अभाव भी क्रम से होता है। सबसे पहले क्या जाएगी, अनंतान, फिर उसके बाद लास्ट में संज्वलन, क्रम से अभाव। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले ही चली गई प्रत्याख्यानावरण, मैंने तो आज त्याग कर दिया, अब प्रत्याख्यानावरण का तो निपटारा कर दिया आज मैंने, अब तीन और बची है, उनको और देखना है, देखते हैं अभी उनको भी। ऐसा नहीं होता, पहले उसके अनंतानुबंधी जाती है, उसके अभिप्राय निर्मल मतलब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ये दोनों जाएंगे, तब उसका प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव, ये क्रम है उसका। अभी अपने कितनी है, चारों की चारों ही, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने कषाय वाला पाठ पढ़ा, बाकी चर्चा अपन अगली बार करेंगे।